श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं लग्न सारणी, दैनिक लग्न प्रवेश सारणी। लग्न सारणी दो प्रकार की होती है। एक तो लग्न सारणी, उसमें भी दो प्रकार है। एक तो हमारी सायन लग्न सारणी और एक निर्जन लग्न सारणी, और एक होती सांपातिक काल के आधार पर लग्न सारणी, उससे भी लग्न प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमारी दैनिक लग्न प्रवेश सारणी और होती हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं लग्न प्रवेश सारणी, अर्थात दैनिक लग्न प्रवेश सारणी, वो का वही एक ही बात है। दैनिक लग्न प्रवेश सारिणी, दैनिक लग्न प्रवेश हम कैसे निकालेंगे? तो दैनिक लग्न प्रवेश निकालने की मैं यहाँ विधि बता रहा हूं आपको। पहले लिख लें अपने कॉपी के अंदर, दैनिक लग्न प्रवेश सारिणी बनाना। दैनिक लग्न प्रवेश सारिणी बनाना। प्रतिदिन का लग्न प्रवेश समय प्राप्त होगा। प्रतिदिन का लग्न प्रवेश समय प्राप्त होगा। देखिए, हमारा एक उदाहरण चल रहा है वाराणसी का, 14 तारीख का चल रहा है। उस 14 तारीख की बजाय हमें लेना पड़ेगा 1 तारीख। तो 1 तारीख का हमें पहले वहां का सूर्योदय की आवश्यकता लगेगी। तो पहले आप विश्व दिनमान सारणी का प्रयोग करें। तारीख लेते हैं हम एक, हाँ, वो जिनने उतारा वो डाल देंगे, यहां से तो नहीं उतारा है, हम यहां वो क्लास ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, 1/10/2021। अब हम, और दूसरा हमें चाहिएगा 31/10 का, 31/10/2021। दोनों दिन के हमें सूर्योदय चाहिए। तो चलो ठीक है। देखो, अब हम पहले इस दिन का सूर्य स्पष्ट लेंगे। हाँ, 31/10 ही होगा ना, 31/9 क्यों करेंगे जब हम आगे का उदाहरण ले रहे? तो ये 1 तारीख का ले रहे हैं, ये 31 का ले रहे हैं। यदि अगर यहां 30 दिन का महीना होता तो 1/11 का ले लेते। नहीं आया समझ में? अरे, आपको तो जिस महीने का निकालना है उसकी 1 तारीख लेना है और उसकी 31 तारीख लेना है। यदि 31 तारीख नहीं है तो अगले महीने की 1 तारीख लेना है। अब हम देखिए, 1 तारीख का अयनांश लेना पड़ेगा। तो 1/10 का जो सूर्य स्पष्ट है वो 5/13/52 सूर्य 5/13/52, और 31 तारीख का सूर्य लेना पड़ेगा हमें। तो 31 तारीख का जो सूर्य स्पष्ट है वो 6/13/37 4, 6/13/37 4। अब ये चीज आपको मैं नहीं बताऊंगा कि ये मैंने कहां से ली। आप श्री भागा माता पंचांग निकालें और इसके आश्विन कृष्ण पक्ष पेज नंबर 36, 1 तारीख दशम शुक्रवार के सामने का सूर्य स्पष्ट ये है। और इसी में पेज नंबर 38 पर 31 तारीख दशम रविवार कार्तिक कृष्ण पक्ष का 31 तारीख का सूर्य स्पष्ट ये है। अब इसके लिए पृष्ठ क्रमांक हमने वापस निकाला। तो पेज नंबर 57, पेज नंबर 57 पर तारीख 1 को अयनांश दिए 24/9/25, 24/9/25 अयनांश। पेज नंबर 57 पर
और फिर अपने को 31 नवंबर का 31 अक्टूबर का चाहिएगा, तो 1 नवंबर के अयनांश लेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसलिए 1 नवंबर के अयनांश से 24/9/29। पेज नंबर 57 पर ऊपर ही ऊपर लिखे ब्रैकेट में दोनों ही, आप वहां से देख सकते हैं। 6 5 11 51, 9 2 11, 4 3 7 8 और 6, यह सायन सूर्य। 29 और 4 33, 9 7 16, 4 3 7, ये भी सायन सूर्य। इस दिन का हमें क्या निकालना है? सूर्योदय निकालना है। तो सूर्योदय निकालने के लिए हमें रात्रिमान निकालना पड़ेगा, पहले दिनमान निकालना पड़ेगा। हम उदाहरण ले रहे हैं वो वाराणसी का, वाराणसी का हम उदाहरण ले रहे हैं, तो वहां के अक्षांश है 25-20, तो हम 25-20 की टेबल निकालेंगे। 25-20 की टेबल हम निकालेंगे, तो उसके लिए देखिए आपको जो है 100 और 54 पेज 55 पेज देखने पड़ेंगे। 155 पेज पर अगर हम 6 8 को मिलाते हैं, 6 और 8 को मिलाने पर हमारा जो दिनमान प्राप्त होता है वो 29 29 42। दिनमान 155 29 29 6 8 29 29 42, और इसका दिनमान होगा 7 7 7 7 को मिलाएंगे तो दिनमान आएगा 27 45 10। दिनमान 27 45 10। अब साहब आपने दिनमान कहां से ले लिया? तो देखिए आप पंचांग निर्माण सीख रहे हैं, हम कई उदाहरण कर चुके हैं, उसमें अपने को जन्म स्थान के अक्षांश चाहिए, उस अक्षांश की टेबल निकालना है। उसमें ये विश्व दिनमान सारणी, विश्व दिनमान सारणी में पेज नंबर 155 पर जो टेबल दी है उसमें 6 8 को देखेंगे, तो 6 8 को देखने पर 29 29 42 दिनमान प्राप्त होगा, और फिर 7 7 को देखेंगे तो 7 7 को देखने पर 27 45 10 दिनमान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इस दिनमान का रात्रिमान बना देता हूं 60 घटी में से घटाकर। रात्रिमान यहां पर बचा 30, यहां 30 और यहां बचा 18, ये रात्रिमान हो गया। इनको जोड़ो 60 हो जाएगा। 8 और 2 10, 4 और 2 6, 9 और 1 10, 3 2 5 1 6, 29 30 59 और 1 60। यहां रात्रिमान होगा 32 14 और 50, ये रात्रिमान हो जाएगा। ये कैसे आया रात्रिमान? इसको 60 घटी में से घटाएंगे तो ये रात्रिमान, इसको 60 घटी में से घटाएंगे तो ये रात्रिमान। अब चूंकि हम पंचांग बना रहे हैं इसलिए घटाना जोड़ना नहीं करेंगे, सीधा चलना पड़ेगा, तब पंचांग का गणित कर पाएंगे। किसी को कोई आपत्ति नहीं है? ये 60 में से घटाया 60 घटी में से, ये भी 60 घटी में से घटाया तो ये आ गया 30 30 18। लोकल सूर्योदय आएगा, इसमें भाग लगाने पर 5 का, 5 छंग 30 5 छंग 30 और 5 तिया 15 5 चौक 20, ये 30 ये 30 ये 18, 5 तिया 15 होते हैं, 8 में से 5 3, इसके आधे से ज्यादा बच रहे हैं इसलिए 4 बार कर दिया मैंने। ठीक है, अब 32 14 50। अगर ये समझ में नहीं आए तो पूर्व में विश्व दिनमान सारणी के कई उदाहरण करवाए हैं और विश्व दिनमान सारणी में भी ये उदाहरण दिए हैं, आप वहां से ले सकते हैं। 5 छंग 30, 6 दूनी 12 और 1 13 134, 5 दूनी 10, 5 छंग 30 26 पंजे 130, 6 चौक 24 और 5 29 290, 55 25 और 5 8 40,
290, 8 पंजो 40, 8 और 5 5 25, 4 29, ये शून्य हो गए। ये लोकल सूर्योदय हुआ, ये भी लोकल सूर्योदय हुआ। अब देखिए यहां पर लोकल सूर्योदय हमने कौन सा प्राप्त किया, एक तो 31 अक्टूबर का और एक 1 अक्टूबर का। अब इसको स्टैंडर्ड टाइम में बदलना है, तो पहले बेलांतर संस्कार कर देते हैं, फिर स्टैंडर्ड अंतर 2 मिनट घटाना पड़ता है। स्टैंडर्ड अंतर वाराणसी का स्टैंडर्ड अंतर है ऋण 2 मिनट कम करना है। 6 में से 2 4 और ये 4, और इसी प्रकार इसमें से भी 2 मिनट कम करना है। 6 24 और 58। अब बेलांतर संस्कार, बेलांतर संस्कार के लिए हम पेज नंबर 27 को देखेंगे। 1 अक्टूबर का बेलांतर है ऋण 10 14, ऋण 10 14, 0 10 और 3, और ये हमारा बचा 5 और यहां 5। ऐसे ही 31 अक्टूबर का जो बेलांतर है वो ऋण 16 29 है। क्यों? 4 में से 4 शून्य, यहां से 1 इधर लिया, तो यहां 6 में से 1 5, अलग कैसे लग रहा है? यहां 3 बचे, 6 में से 1 गया 5, अलग कैसे? हाँ, ये 10 है। अरे आप कहो तो 50 लिख दूं, ठीक है आपको? हाँ, वो चुक गया था, 1 का 1 लिखने में आ गया। ये ध्यान रखना, मेरे को बता देना। 18 में से 9 9, 5 में से 3 2, और 14 में से 6 8 और 0। ये दोनों स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय प्राप्त हुए। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो एक गणित हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। आज 15 दिन हो गए हमको पढ़ते पढ़ते, तो अब हमें इस सूर्योदय में कोई शिकायत नहीं रहना चाहिए। है क्या किसी को? ये तो एक सामान्य गणित है जो हम रोजाना ही करते हैं, सूर्योदय साधन वाली। तो मैं इसको, हाँ, -2 स्टैंडर्ड अंतर, वाराणसी का जो स्टैंडर्ड अंतर है वो +2 है। +2 होने से -2 करना पड़ेगा। और जो हमारे साथ जुड़े हैं नेपाल के, तो उनको वहां का लेना है। उनको जो सूर्योदय वगैरह निकालना है तो उनको वहां का निकालना है, और वहां का स्टैंडर्ड अंतर का प्रयोग करना है। लोकल सूर्योदय आया, वहां का जो स्टैंडर्ड अंतर आएगा वो घटाना है कि जोड़ना है, ये निर्णय जो भारत के अंदर लागू होगा वही नेपाल में भी लागू होगा। और बेलांतर तो भारत का और नेपाल का एक ही है, बेलांतर अलग कुछ नहीं करना है, बेलांतर वही चलेगा। लग्न सारनियां और दिनमान सारनियां यही प्रयुक्त होगी, परंतु केवल आपको स्टैंडर्ड अंतर अपने यहां 86 15 से निकाल कर लेना है। कोई आपत्ति? छह क्यों लिया? क्योंकि 6 राशि ये आगे है साइन सूर्य की और 8 अंश है, तो 6 राशि को इधर से लिया, 8 अंश को ऊपर से लिया। इसी प्रकार इसमें, हाँ, इसमें 7 राशि आगे है और 7 अंश ऊपर से लिया। क्या? हाँ, गणितीय भेद से बेलांतर में 2 5 10 सेकंड का अंतर आता है। बाकी पूरे भारत में क्या, पूरी पृथ्वी पर बेलांतर एक ही रहेगा। बेलांतर में अत्यल्प अंतर आता है, अत्यल्प अंतर आता है तो उसका गणित करने कोई नहीं बैठता है। फिर तो वो कंप्यूटर में प्रोग्राम हो तो वो ही इसका कैलकुलेशन करके वो निकालता है। बाकी अपन हाथ से गणित करने वाले बेलांतर निकालने नहीं बैठ सकते हैं,
क्योंकि अगर आपको पंचांग बनाना है और आप एक एक चीज हाथ से निकालने बैठेंगे तो साल भर में पंचांग नहीं बनेगा। हाँ, इतना ज्यादा नहीं आता है और आप बनाना चाहते हैं तो अपन अभी तो सारणी बनाने पे चल रहे हैं। जो आप बेलांतर सारणी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले पंचांग का गणित सीखना पड़ेगा। पंचांग का गणित जिस दिन आ जाएगा उसके बाद आप बेलांतर सारणी बड़ी आसानी से बना लेंगे, और जब हम सूर्य स्पष्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको बेलांतर निकालना भी बता दूंगा मैं, क्योंकि इसमें हाँ हाँ उनमें 60 का गुणा कर दो तो वो अपने आप ही उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। विशोपका नयनम में ये सूत्र लिख रखा है, आप जहां लंकोदय ने निकालना न पड़े कि वहीं पे इसका सूत्र दे रखा है मैंने, कितना कम होता जाएगा। हाँ, इसको जो आप पुनः पढ़ेंगे, पर अगर इससे भी और सूक्ष्मता में जाना है साहब हमें, तो और सूक्ष्मता में जाना है फिर वो अंग्रेजी मीडियम की पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। उसमें तो लंबा चौड़ा सूत्र है, मतलब 4 प्रकार के 5 प्रकार के सूत्र लगेंगे, तब जाके आपका सूक्ष्म उस क्रांति का अंतर पता चलेगा कि कितना सूक्ष्म अंतर आता है। हाँ, पर मोटे रूप में जो मैंने लिखा है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इनको सायन बनाना है। अब आप आपकी विधि को देखते जाएं और काम करते जाएं। विधि में लिखा 5, 13, 53, 24। अयनांश बोलो, अयनांश 24, 9, 1 तारीख का अयनांश है ना। अब 31 तारीख का सूर्य स्पष्ट हमने ये निकाला अभी, ये वाला 6, 13, 38, 40। अयनांश 24, 9, 34 नहीं 29, इनको जोड़ दो, ये सायन हो जाएंगे। 5, 4, 9, 4, 9, 3, 12, 4, 3, 7 और 1, 8 और 6। सूर्योदय कालिक सायन सूर्य 1, 10, 21 का, 31, 10, 21 का। कहां पर? यहां 52 है तो 9, 2, 11, 1 हो जाएगा। ये 53 ही तो लिखा है, 52 कहां है? क्यों 1 तारीख का क्यों देख रहे हैं? अरे भाई, यहां सूर्योदय कालिक, आपकी जो परिभाषा देखो ऊपर, सूर्योदय कालिक सूर्य स्पष्ट, ये उसमें अयनांश जोड़ेंगे, ये सायन सूर्य हो जाएगा। 9, 4, 2, 6, 9, 8, 17, 1, 18, 4, 4, 3, 7। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलें। देखिए, इसका भोग्यांश लेना है, 30 अंश में से इसको मैं घटा देता हूं। सूर्य को 30 अंश में से घटाया, केवल अंशों को घटाने का लिखा है मैंने। 8, 2, 49 घटा देंगे, 10 में से 9 1, 6 में से 5 1 और 57 और 21।
बंद। लेंगे ये भोग्यांश, ठीक है, इनको भी घटाएंगे 30 अंश में से। 7, 48, 9, 51, 1, 1, 2 और 2। यहां तक शायद किसी को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा सायन सूर्य है, सूर्योदय कालिक, उसको 30 अंश में से मैंने घटाया है। आपको भी हर महीने में ऐसा ही करना है।